मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने परोस रहा हूं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस गुना नगर में पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर का मंच, बड़े बड़े कवि सम्मेलन और अपनी काव्य प्रस्तुति उस मंच के माध्यम से हमारे भाई ने दी है, जो सरस्वती का वरद पुत्र है। वास्तव में जिसने गुना के हर जैन में अपनी पहचान की छाप छोड़ी है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी भाई अंकित को मैं यहाँ पर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। वह आए और अपनी विचारधारा से इस सदन को जोड़ें। मुनि मुनि संघ के अब आप युवा हो गए हैं और विषय भी युवाओं के लिए है। एक शायद पूर्व के वक्ताओं के मन में एक क्षणिक ये कष्ट रहा कि युवाओं की संख्या कम थी, पर मेरा मात्र इतना कहना है कि दीपक और सूरज एक होता है जो सारा अंधियारे का नाश कर देता है। जितने भी युवा हैं संख्या बल में कम होंगे, लेकिन आज मुनिश्री की देशना से वो जिन मंत्रों को लेकर अपने साथ जाएंगे, निश्चित तौर पर जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत चल रही है, आप भी चलाएंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे और जिस निष्कर्ष पर ये सभा सदन पहुंचेगा उससे कई लोगों को लाभान्वित करेंगे। विषय है सफल जीवन के रास्ते। पूर्व वक्ताओं ने बेहद सारगर्भित उद्बोधन के साथ अपनी बात रखी। कोशिश मैं भी करूंगा, लक्ष्य मुनिश्री तक पहुंचने का है, समय की सीमाओं को भी ध्यान में रखूंगा। युवा शब्द को जब विपरीत अवस्था से पढ़ें तो उसका अर्थ निकल आता है वायु, और वायु में एक गुण होता है कि वो जैसे जैसे लहराती है, वो जिस रास्ते से निकलती है उसकी परिणति, उसका परिणाम उस ओर हुआ करता है। सुगंधी से निकलेगी तो सुगंध फैलाएगी, दुर्गंधी से निकलेगी तो दुर्गंध फैलाएगी। बस युवा भी इसी तरह ऊर्जा का वह पिंड है, वो जो स्रोत है, वो जिस रास्ते से निकलेगा उसके सफलता के मायने सिर्फ वही होंगे। अब प्रश्न ये है कि वो रास्ते कैसे हों। मेरे मन में हमेशा से एक उत्कंठा रही, या कहूँ कि एक कुंठा रही, कि न जाने क्यों एक डिफरेंसेस आ जाता है कि जो युवा सफल होता है उसके मन में कुछ शब्द आ जाते हैं, कॉरपोरेट, पैकेज, मल्टीनेशनल, टेक्नोलॉजी, और वो इनको धर्म से, विशेषता हमारे धर्म से इस तरह से दूर कर देता है कि धर्म के साथ तो जुड़ी हुई हैं रूढ़िवादिताएं, परंपराएं, बंदिशें, इनमें हम अपनी पर्सनैलिटी का एक्सपांसन नहीं कर सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते, हम अपने आप को सफल नहीं कर सकते। बहुत सोचा तो याद आया कि जब मैं पाठशाला पढ़ता था मैंने हर एक विषय को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत गौर से देखा। तब ये माना कि मेरे जैन दर्शन में जो है वो शायद आज की आधुनिक पढ़ाई में अभी तक नहीं है, या लिया जा रहा है तो उतना ही लिया गया कि जो उनकी क्षमताएं थीं। मैं टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, हर एक चीज़ नई होती है और उसका स्वागत करना चाहिए। पर जैसा कि अभिजीत भैया ने बताया, जब हम विषय की तारतम्यता लय सेट कर रहे थे तो मेरे मन में सहसा एक प्रश्न आया कि परंपराएं और आधुनिकता, इन दोनों के समावेश से, इन दोनों के समन्वय से सफलता के रास्ते कैसे खोजे जा सकते हैं। तो हमारी परंपराएं क्या हैं? हमारी परंपरा हमारा जैन धर्म है। तो वहाँ से सफलता के रास्ते जो आज के युवाओं के मन में हैं वो कैसे निकलते हैं। मैंने बहुत सोचा, जब मैं स्कूलिंग में था, पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे एक दिन मेरे टीचर ने न्यूक्लियर समझाया, परमाणु सिद्धांत समझाया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाया। वो रहे उनके गुण तक, उनके परमाणु तक सीमित रहे। मैं जब शाम को पाठशाला जाता हूँ, सिद्धांत प्रवेशिका की पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे समझाया जाता है द्रव्य, गुण और पर्याय। मैं एक स्टेप ऊपर चला जाता हूँ। मैंने द्रव्य समझ लिया, गुण समझ लिया, वो मैंने स्कूल में भी समझा था, लेकिन जब पर्याय की बात आती है तो वो मेरे सिर्फ जैन दर्शन में है, मेरे स्कूल में नहीं है। हम अपग्रेड हैं, हमें बस उसको समझना होगा। विगत दिनों बहुत सारी देश में घटनाएं हुई, मूव लिंचिंग हो रही थी, तमाम तरह की बातें आ रही थी, आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत बहस चल रही थी। देश का एक प्रसिद्ध अभिनेता यह कहता है कि इस व्यवस्था से यदि सुलझना है, आज़ादी की अभिव्यक्ति में यदि किसी प्रकार की परेशानी है, उससे किसी को दुख तकलीफ होती है, तो जैन दर्शन के दो सिद्धांत समझ लीजिए।
एक अनेकांत और एक स्वादवाद। इन मात्र दो सिद्धांतों से हम संपूर्ण विश्व में जो आज़ादी की अभिव्यक्ति पर बहस चल रही है उसको हम समझ लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे। देश का एक प्रसिद्ध अभिनेता कहता है, समय की सीमाएं बात बहुत सारी हैं, मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात विराम करके महाराज श्री तक एक सभा सदन को ले जाऊंगा। अंत में सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि बहुत जोर चलता है मैनेजमेंट पर, बहुत जोर चलता है प्रबंधन पर। हर एक बच्चा IIM में जाना चाहता है, गूगल का CEO बनना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहता है। मैं चुनौती देता हूँ दुनिया के सारे मैनेजमेंट सिस्टम को कि दुनिया का सारा मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए, दुनिया का कितना बड़ा CEO आ जाए, दुनिया का कितना बड़ा वॉरेन बफेट आ जाए, बिल गेट्स आ जाए, मेरे आचार्य भगवान के मैनेजमेंट को कोई पार नहीं पा सकता। आप यकीन मानिए, आप सोच के देखिए, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं जैन हूँ, मैं समझता हूँ कि निर्ग्रंथ साधु क्या होते हैं। सब ब्लैंक हो जाइए, अपने दिमाग को खाली कर दीजिए और फिर सोचिए, क्या कोई फ़कीर ऐसा हो सकता है कि जिसके पीछे लाखों करोड़ों की जनता हो और उसमें से हजारों लोग ऐसे हों जो सोच रहे हों कि मेरी संपत्ति ले लो, मुझे सारे परिग्रह से दूर कर दो और मुझे जीवन यापन के लिए सिर्फ 2 चीज़ दे दो, क्या? पिछी और कमंडल। ऐसा कोई CEO, ऐसा कोई डायरेक्टर मुझे बता दीजिए दुनिया का, और ऐसा कोई IIM बता दीजिए जो आचार्य भगवान की एक आज्ञा मात्र से इतने बड़े संघ को संचालित करने का मादा रखता हो। तो कहने का आशय इतना है कि मेरे जैनत्व, मेरे जैन दर्शन में जो आज की दुनिया के आधुनिक तौर पर हम जिन्हें सफलता समझते हैं, उसके हर एक गुण, हर एक गुण हमारे जैनत्व की, हमारी पाठशाला की, हमारे भागों में समाहित है। अंत में एक बहुत छोटी सी घटना से आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक शासकीय वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आचार्य भगवान के मैनेजमेंट की बात करता हूँ मैं। आचार्य भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं उस मैनेजमेंट, उस प्रबंधन की बात कर रहा हूँ जो आज का युवा IIM में जाके सीखना चाहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन के बैठे हुए थे और एक प्रश्न आया, एक ब्रिटेन के कुछ डेलीगेशन आया हुआ था और वो भोपाल से सारे 52 जिलों के एडिशनल कलेक्टर को संबोधित कर रहा था और उनका एक मन था कि वो ब्रिटेन से वो ये चाह रहे थे कि वो गौशाला के लिए कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते थे, और वो ये चाह रहे थे कि आप, चूँकि भारत गाय का देश कहा जाता है, गाय को माता माना जाता है, और वो इसीलिए भारत से उसको इनिशिएट लेना चाहते थे कि भारत से कुछ हमें ऐसा प्राप्त हो कि हम गौशाला में जाकर इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करें। मुझे सौभाग्य से उस BC में मैं भी बैठा था, मुझे इतनी गर्व की अनुभूति हुई। मैं आचार्य भगवान के मैनेजमेंट को, उनकी कृपा को उस दिन मान गया कि आप यकीन मानिए कि 52 जिलों में से जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसी गौशाला चाहिए जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी हो, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम 8 से 10 एडिशनल कलेक्टर ने ये बात कही कि हमारे यहाँ जैन समाज द्वारा दयोदय गौशाला संचालित की जाती हैं और ये सारी सुविधा जो आप मांग रहे हैं ये वहीं मिल सकती है। आप आचार्य भगवान के निर्ग्रंथ मुनिराजों के जीवन चरित्र को एक एक क्षण को पढ़िए तो सही, आपको प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, डायरेक्शन का कैसा गुण मिलेगा। आप जैन दर्शन को पढ़िए तो सही। एकमात्र मेरा नमोकार मंत्र जिसमें कोई कामना नहीं की गई, उसको मन से ध्या के दीजिए, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है तो फिर से मुड़िए। सफल जीवन के रास्ते हमारी परंपराओं में है, हमारे दर्शन में है, हमारे धर्म में है, हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों में है। अंत में युवाओं के लिए बस मेरी एक 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात यही कहूँगा कि उठा के रख लो तुम आसमां को, हमें हमारी ज़मीन दे दो। उठा के रख लो तुम आसमां को, हमें हमारी ज़मीन दे दो, और तुम्हारे सपने तुम्हें मुबारक, मत देखिए झूठे सपने, तुम्हारे सपने तुम्हें मुबारक, हमें हमारा यकीन दे दो। बोली परम पूज्य मुनिराज 108 अक्षय सागर जी महाराज की।